आज़ादी के बाद तो 60 साल तक उन्हीं की सरकार रही और बिहार की क्या दुर्दशा उन लोगों ने बना कर रखी थी और जिसके साथ बाद में मिलकर उन लोगों ने बिहार में सरकार बनाई, उन्होंने क्या दुर्दशा कर रखी थी यह बात को कुछ मिलेगा। और किसी के सहारे अगर आप जी के रहना चाहते हैं, पार्टी को बढ़ाना चाहते हो, तो असंभव सी बात है। लेकिन मैं देख रहा हूँ किधर राहुल गांधी जी घूम रहे हैं, तो मेरी शुभकामनाएं हैं। देखिए, बिहार में चंद महीने ही बिहार विधानसभा चुनाव के बचे हुए हैं। ऐसे में तमाम जो बड़े बड़े पार्टी हैं, चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो, तो दोनों के बड़े बड़े लीडर जो है बिहार आ रहे हैं। एक तरफ अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के भी वरिष्ठ जो नेता हैं राहुल गांधी, वो भी आए। अब उनके आने से एनडीए के तमाम घटक दल के नेताओं में जो है खलबली मच गई है कि राहुल गांधी आए हैं, तो कहीं राहुल गांधी के आने से बिहार में वोट बैंक साधने तो नहीं आ रहे, बिहार की जनता को आकर्षण करने तो नहीं आ रहे। पहले हम आपको सुनवाते हैं बिहार के घटक दल के नेता जो है क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा की बयान सुनिए, उसके बाद संतोष सुमन की बयान को सुनिए। बिहार आए थे, कर रहे नौकरी दो, पलायन रोको यात्रा में भी शामिल हुए हैं। जहाँ जहाँ उनकी सरकार है वहाँ जाकर नौकरी देना। कांग्रेस पार्टी चुनाव के समय सिर्फ लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने के मकसद से बयान देती है। राहुल गांधी जी भी यही कर रहे हैं। आज़ादी के बाद तो 60 साल तक उन्हीं की सरकार रही और बिहार की क्या दुर्दशा उन लोगों ने बना कर रखी थी और जिसके साथ बाद में मिलकर उन लोगों ने बिहार में सरकार बनाई, उन्होंने क्या दुर्दशा कर रखी थी यह बात किसी से छुपी हुई है क्या? तो आज आए हैं लोगों को आकर्षित करने के लिए, दिग्भ्रमित करने के लिए बयान देने के लिए। राहुल गांधी संविधान सुरक्षा सम्मेलन भी किया है कल उन्होंने श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में। अब किया है, अब उनकी पार्टी का कार्यक्रम है, वो करते रहे, लेकिन बिहार में कुछ भी उनके करने से कहने से नहीं होने वाला है। कोई दाल महागठबंधन की बिहार में नहीं गलने वाला। राहुल गांधी कार्यालय में बैठे थे और कार्यकर्ता अपने में ही लड़ रहे थे, लात घूसे खूब चले हैं। तो यही उनकी लोगों की नियति है ना, यही उनकी आंतरिक बनावट है, तो यही होगा। अब ऐसी परिस्थिति में जनता के हक की क्या बात करेंगे लोग? राहुल गांधी का सर दौरा किसे भी खत्म हो पड़ेगा इससे सर। राहुल गांधी जी 30 मिनट क्या 300 मिनट भी करें, कोई फर्क बिहार में नहीं पड़ने वाला। यह बात उनको भी मालूम है, इसलिए अपना 30 मिनट में जल्दी जल्दी निपट के चले। अरे हो तो गया, एक ही सवाल है, एक ही सवाल। राहुल गांधी बिहार पहुंचे थे और तमाम चीज़ों को लेकर कह रहे हैं कि दिल्ली का चक्कर मत लगाइए, पटना का चक्कर नहीं लगाइए, लोगों के बीच रहिए, उन्हीं लोगों को टिकट दिया जाएगा। अच्छी बात है, राहुल गांधी जी को अब समझ में आ रहा है। बिहार आ रहे हैं, 2-3 बार आए हैं साल में, तो ज्ञान प्राप्त हुआ है। मेरी शुभकामना है। देखिए, जब तक कांग्रेस ज़मीन पर नहीं आएगी तो उनकी स्थिति मजबूत नहीं होगी। कभी कांग्रेस देश की बड़ी पार्टी थी, आज कांग्रेस पिछलग्गू हो गई है। तो मेरी तो यही सलाह है कि राहुल गांधी जी को मेहनत करनी चाहिए बिहार में, और मेहनत करने से उनको कुछ मिलेगा। और किसी के सहारे अगर आप जी के रहना चाहते हैं, पार्टी को बढ़ाना चाहते हो, तो असंभव सी बात है। लेकिन मैं देख रहा हूँ किधर राहुल गांधी जी घूम रहे हैं, तो मेरी शुभकामनाएं हैं राहुल गांधी जी बिहार आते रहे। कह रहे नौकरी दो, पलायन रोको यात्रा में भी शामिल हुए। बोले कि बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं, नौकरी नहीं दे रही है। अब तो प्लान वो खुद कर गए हैं। जैसा हम देखे कि वो आए 24 मिनट में बेगूसराय में नहीं रहे हैं और कुछ हाथापाई भी हुई। तो पहले तो अपने वर्कर को संभाले, एक साथ करें, तब जाकर के इस तरह की बात करेंगे तो ठीक है। उनका अपना एजेंडा है, लेकिन इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। एनडीए मजबूत है और हम लोग पूरी मुस्तैदी से खड़े हैं और जनता के लिए काम कर रहे हैं, बिहार के लिए काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में हमारी सरकार भी आज जेडी की ओर से मुसहर सम्मेलन बुलाया गया, क्या लगता है? अब देखिए, लोगों को डर लगने लगा। पहले जिस समाज को लोग कहते थे कि इनका वोट हम जैसे तैसे ले लेंगे, लेकिन अब लोगों को लगा कि ये समाज भी जाग चुका है, पॉलिटिकली जाग चुका है। आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी ने जो मुहिम छेड़ी थी, उस मुहिम में हम लोग सफल दिख रहे हैं। तभी सभी पार्टियां अब लगी हुई है कि उस समाज को हम कैसे अपने पाले में लाएं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। करने दीजिए। हम नहीं समझते हैं कि कोई उस समाज के लोग इनके पास आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रताड़ित उस समाज के लोग उन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो किसी को पकड़ के ले आएंगे, उठा के ले आएंगे और कह देंगे कि मुसहर सम्मेलन है, बस इतना ही है। कुछ चुनाव में क्या लगता है, कितना असर दिखेगा इसका कोई असर नहीं दिखेगा। सब जनता हम लोग के साथ है, एनडीए के साथ है, आदरणीय नरेंद्र मोदी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है, और ये सब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिहार में कांग्रेस और जेडी के लोग कर रहे हैं कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, एनडीए का सफाया तय है। पहले मुख्यमंत्री तय कर लेना किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। राहुल गांधी जी अगर धूप में घूम रहे हैं, एसी छोड़ करके रोड पर घूम रहे हैं, आप समझ लीजिए कि उनके मन में क्या चल रहा है। वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, इसलिए इन लोगों का
सपना कभी नहीं होना है, क्योंकि एक साथ हो ही नहीं सकता है। आप चुनाव प्रचार में एक दूसरे की जगह जाते नहीं, हेलीकॉप्टर पर मछली खाते हैं, कांग्रेस वाले को पूछते भी नहीं है, तो कैसे इस तरह के काम चलेगा? इसलिए वो मुकेश सहनी कर रहे हैं डिप्टी सीएम बनने की बात, क्या अब लगता देख लीजिए ना, 60 सीट पर स्वघोषित हो गए हैं, डिप्टी सीएम भी बन चुके हैं, एक आदमी सीएम बन चुका है, तो ये सब सपने देखने का सबको अधिकार है, सपना देखने दीजिए भाई। तो बहुत आपने धन्यवाद। दोनों के बयानों को सुना, दोनों एक ही मुद्दे पे बातचीत करते हुए राहुल गांधी बिहार में पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा निकाले, कन्हैया कुमार भी शामिल थे। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अपनी भी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।